हादी की खातिर असद एक ऐसा फैसला कर लेता है जो पूरे घर की तकदीर बदल देता है। वो इज़्ज़ा को वापस घर ले आता है, लेकिन ये वापसी किसी तूफान से कम नहीं होती। आने वाली किस्त में आप देखेंगे, इज़्ज़ा असद को दो टोक अल्फाज में कह देती है, अगर मेरा बेटा मुझे वापस ना मिला तो मैं तुम्हें कानून के कहतरे में खड़ा कर दूंगी। असद मुस्कुराकर कहता है, ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं, जितना हक तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। इज़्ज़त चीख कर पूछती है, फिर मुझे हादी से दूर क्यों रखा जा रहा है? असद की आंखों में नफरत साफ नजर आती है। वो कहता है, मैं तुम्हारा साया भी अपने बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगा। तुमने मुझे जिस तरह धोखा दिया, मैं नहीं चाहता वो जहर मेरे बेटे में उतरे। ये सुनकर इज़्ज़ा टूट जाती है। वो रोते हुए असद के कदमों में गिर जाती है। कहती है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे माफ़ कर दो। अगर मेरे लिए नहीं तो अपने बेटे के लिए ही सही। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद असद एक ऐसा फैसला करता है जो सबको हैरान कर देता है। वो इज़्ज़ा को वापस घर ले आता है। जैसे ही असल इसे देखती है, इसके कदम रुक जाते हैं। वो हैरत से पूछती है, तुम यहाँ? इज़्ज़ा गुरूर से कहती है, हाँ, मैं वापस आ गई हूँ और अब सब कुछ बदलने वाला है। असल तल्ख लहजे में जवाब देती है, ये वापसी मजबूरी है, मोहब्बत नहीं। असद आज भी तुमसे नफरत करता है। वो तुम्हें सिर्फ हादी की खातिर बर्दाश्त कर रहा है। ये बात इज़्ज़ा के दिल में आग लगा देती है। वो चीख कर कहती है, मैं इस घर पर दोबारा राज करूंगी और तुम सब देखते रह जाओगे। अचानक फ़ज़ा बदल जाती है। असल का रंग उड़ जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। हर नाजरीन इज़्ज़ा पर जम जाती हैं। आशिर गुस्से में पागल हो जाता है। वो इज़्ज़ा को धमकी देता है, अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। असद भी चीख पड़ता है, तुम कभी नहीं बदलोगी, याद रखो, मैं खुद तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। अस्पताल में खामोशी छा जाती है। असल होश में आती है और कहती है, इज़्ज़ा ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। तभी डॉक्टर की आवाज़ गूंजती है, मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। खुशी का माहौल, लेकिन एक दिल में जहर। इज़्ज़ा की आंखों में नफरत उतर आती है। वो खुद से कहती है, अगर असल का बच्चा आ गया तो हादी की कोई वक़्त नहीं रहेगी, मुझे कुछ करना होगा। दूसरी तरफ असल खतरा भांप लेती है और खामोशी से मैके जाने का फैसला कर लेती है। जब इज़्ज़ा को ये खबर मिलती है, वो मुस्कुराती भी है और डरती भी। आखिर में असद आकर कहता है, मैंने तुम पर गलत इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन ये मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए आज भी नफ़रत है। अब सवाल ये है कि क्या असद का इज़्ज़ा को वापस लाना सबसे बड़ी गलती साबित होगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।